अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आज आपको ये पता चलेगा कि आप अपनी कीमत को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बड़े शहर के बड़े व्यापारी से, जिसने अपनी मेहनत के दम पर अपने कारोबार को इतना बढ़ा लिया था कि अब उसके सामने बड़े बड़े व्यापारी भी टिक नहीं पाते थे। उसके एक बेटा था जिसका नाम कपिल था। उसकी उम्र लगभग 12 साल थी। स्कूल से आने के बाद कपिल व्यापार में अपने पिता का हाथ बटा लिया करता था, पर व्यापारी को एक चिंता हमेशा सताया करती थी कि मेरा बेटा व्यापार को संभाल पाएगा या नहीं। अगर नहीं संभाल पाया तो मेरे व्यापार का क्या होगा। काफी देर विचार करने के बाद व्यापारी ने अपने बेटे की परीक्षा लेने को सोचा। फिर दूसरे दिन उस व्यापारी ने एक बड़े डिब्बे में कुछ भर दिया और अपने बेटे को पास बुलाकर कहा कि इस डिब्बे में कुछ भरा हुआ है, तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि इस डिब्बे में भरी हुई चीज की कीमत बढ़ जाए। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारी जेब का खर्चा 2 गुना कर दूंगा। कपिल ने जब डिब्बा खोला तो उसमें गेहूं भरे हुए थे। कपिल ने सोचा कि यार, गेहूं की असली कीमत से ज्यादा इसे कैसे बेचा जाए। उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आया और वह तुरंत गेहूं पीसने वाली चक्की पर चला गया। गेहूं को पीसकर आटे में बदलकर वह अपने पिता के पास गया और कहा, देखो पिताजी, मैंने इस डिब्बे में रखी हुई चीज की कीमत बढ़ा दी है, क्योंकि आटे की कीमत गेहूं से हमेशा ज्यादा होती है। यह देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने कपिल का जेब खर्चा भी 2 गुना कर दिया। लेकिन व्यापारी को अपने बेटे की काबिलियत पर अभी भी शंका थी। उसने फिर अपने बेटे को बुलाया और कहा, यह आटा लो और अब कुछ ऐसा करो कि इसकी कीमत और अधिक बढ़ जाए। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारी जेब का खर्चा और 2 गुना कर दिया जाएगा। कपिल ने आटा ले लिया और कुछ सोचने के बाद भागकर वह अपने पास की बेकरी में पहुंच गया और उसने पूरे आटे की ब्रेड बनवा डाली और उन ब्रेड को लेकर खुशी से झूमता हुआ अपने पिता के पास आया और कहा, पिताजी, मैंने उस आटे की पूरी ब्रेड बनवा डाली और आटे से कीमत उस ब्रेड की ज्यादा होती है, इसलिए मैं जीत गया। इस बार भी कपिल का खर्चा 2 गुना हो गया, पर व्यापारी को अब भी संतुष्टि नहीं थी। उसने कपिल को पास बुलाया और कहा, ये ब्रेड लो और अब कुछ ऐसा करो कि इसकी कीमत और बढ़ जाए। मैं फिर से तुम्हारी जेब खर्चा 2 गुना कर दूंगा। कपिल को फिर से अपना जेब खर्चा 2 गुना करने का अवसर मिल गया। उसने कुछ सोचा और फिर ब्रेड को लेकर अपने रसोई घर पहुंच गया। उसने माँ से केक बनाना पहले ही सीख लिया था। फिर क्या था, उसने ब्रेड को एक केक में बदल दिया। इस केक को लेकर अपने पिता के पास आया और केक देखते ही व्यापारी ने तुरंत अपने बेटे को गले से लगा लिया और बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने 50 रुपए के गेहूं को 500 रुपए के केक में बदल दिया और तुमने ये करके ये बता दिया कि तुम मेरे व्यापार को मुझसे भी आगे ले जाओगे। साथ ही तुमने अपनी योग्यता से 1000 के जेब खर्चे को 8000 रुपए में कर लिया। अब व्यापारी पूर्ण रूप से संतुष्ट था कि उसके व्यापार को उसका बेटा नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और कपिल भी 8000 का जेब खर्चा पाकर बहुत खुश था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि किसी चीज की वैल्यू लगातार बढ़ानी है तो उसकी क्वालिटी को लगातार बढ़ाते रहना होगा। यही बात इंसानों पर लागू होती है। यदि इंसान को अपनी वैल्यू लगातार बढ़ानी है तो उसे अपनी ये स्किल्स को भी लगातार बढ़ाते रहना होगा। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।